तो फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे AG200 जो ड्राई सिरप आता है सिप्ला कंपनी का, उसके बारे में। तो जो सिरप होता है पेपरमिंट फ्लेवर में आता है। ये केवल पीडियाट्रिक यूज़ के लिए, मतलब ये बच्चों के इस्तेमाल के लिए होता है केवल। अब इसके पैक पे हम जैसा कि देख सकते हैं, हमें इसको 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए और हमें इसे लाइट से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस में इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी एजिथ्रोमाइसिन वो डिग्रेड हो सकता है, ख़राब हो सकता है और आपका जो रिजल्ट है उससे वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ये जो पैक है पूरा, इसमें हमें जो ड्राई पाउडर सिरप जो मिलता है, इसके साथ साथ हमें इसमें मिक्स करने के लिए हमें स्टेराइल वाटर भी मिलता है। स्टेराइल वाटर जो होता है पायरोजन फ्री होता है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से होता है, ये हमें इस पैक में मिलता है। तो अब जैसा कि इसके पैक पे हम देख सकते हैं, हमें इसको 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जो है कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए। इसके अलावा हमें इसको डायरेक्ट लाइट से बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में जो इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिग्रेड हो सकता है, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो अब जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। ये जो AG200 mg ड्राई सिरप है, इसमें जो होता है इसकी हर 5 ml में 200 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन प्रेजेंट होता है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है, ये मैक्रोलाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है। अब हमें एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 6 महीने से जो छोटे जो बच्चे हैं उसमें इस दवा की प्रॉपर जो स्टडीज़ हैं, जो डाटा है उसका अवेलेबल नहीं है। इसकी सेफ्टी और इसकी एफिकेसी इसमें डिटरमाइन नहीं की गई है। तो जो 6 महीने से जो छोटे बच्चे हैं इसमें हमें इसको नहीं देना है। हम जानेंगे AG200 जो ड्राई सिरप होता है इसके यूजेस के बारे में। बच्चों में एडमिनिस्टर किया जाता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं जिसमें हम इसको दे सकते हैं? ईयर का इन्फेक्शन जो हो जाता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। बेसिकली मिडिल ईयर जो होता है हमारा, उसका इन्फेक्शन होता है। आँखों का जब इन्फेक्शंस होते हैं, नोज़ का जो इन्फेक्शन होता है उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। जो साइनसेस होते हैं हमारे, उन साइनस का इन्फेक्शन जो होता है वो साइनोसाइटिस कहलाता है। अब इसके अलावा नोज़ और जो साइनसेस हैं उसका जो इन्फेक्शन होता है साइनोसाइटिस जिसको हम बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। तो अब जो थ्रोट का जो इन्फेक्शन होता है, थ्रोट के इन्फेक्शन में उसको दिया जाता है फेरिंजाइटिस जिसको बोलते हैं। फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब फेरिंजाइटिस होता है। जो हमारे फेफड़े हैं उसके इन्फेक्शन में, जो स्किन का इन्फेक्शन होता है सेलुलाइटिस, उसके ट्रीटमेंट में। चेस्ट के इन्फेक्शन में, जो हमारी स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो एब्सेस और बॉयल्स जब हो जाते हैं, एब्सेस का मतलब जो जब पस हो जाता है, और जो बॉयल्स जो छोटी छोटी फुंसी जिनमें पस होता है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड का इन्फेक्शन, ब्रेन का इन्फेक्शन, बोन्स का इन्फेक्शन, जॉइंट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्टमक और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब एजिथ्रोमाइसिन 200 किसको नहीं लेना चाहिए? तो ऐसे बच्चे जिनको एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है वो इसको नहीं लेना चाहिए उनको। तो बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इससे स्टमक जो है उसमें क्रैम्प्स होते हैं, उसमें ऐठन एक प्रकार की होती है, पेट में दर्द होता है। तो टोटल लगभग 3 से 7% जो लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं उसको लेने वाले, उनमें ऐसा देखा गया स्टमक क्रैम्प्स और एब्डोमिनल पेन उनको हो जाता है। नोजिया जो होती है, मिचली हो जाती है। मिचली जो होती है वो इसको 3 से 18% जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिलती है। वोमिटिंग यानी उल्टी 2 से 7% जो बच्चे हैं, और डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन, तो ये 5 से 14% बच्चों में देखने को मिलती है। फ्लैटुलेंस जो होती है, जब पेट फूल जाता है, गैस वाली जो कंडीशन होती है। डिजीनेस, सिर चकराना, हेडेक, सिर दर्द होता है। स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। इचिंग मतलब खुजली होती है। अब बात करेंगे जो AG200 है, इसके रिलेटेड कुछ वार्निंग्स और जो प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि कई बार हमने देखा है कि सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं जो कि फेटल हो सकती हैं, यानी जानलेवा हो सकती हैं। अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी या दूसरी अन्य प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती हैं तो इसको तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी एलर्जी के बारे में बताइए। हेपेटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है लिवर में टॉक्सिसिटी हो जाना। तो सीवियर मतलब काफ़ी ज़्यादा लिवर की टॉक्सिसिटी कभी कभार देखने को मिलती है कुछ पेशेंट्स में, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। ये जो हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है इसको आपको अपने डॉक्टर को बताना है और तुरंत जो है इसको एजिथ्रोमाइसिन जो है 200 यानी AG200 को डिसकंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट वन है इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरस की जो मसल्स होती हैं वो एबनॉर्मली थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक जो है हमारा, उसका जो आउटलेट होता है वो रुक जाता है और उसकी वजह से जो खाना और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसको बोलते हैं इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस।
एक कंडीशन जो होती है, अगर ये होती है तो आपको तुरंत इसको डिसकंटिन्यू करना है, डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट वन इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल इन केसेस ऑफ टॉर्सेट डी पॉइंटेज। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका जो क्यूटी इंटरवल होता है ईसीजी का वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इसके अलावा टॉर्सेट डी पॉइंटेज होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जो टॉर्सेट डी पॉइंटेज होते हैं एक प्रकार के एरिथमिया होता है। एरिथमिया जब हमारे हार्ट का रिदम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जो टैकीकार्डिया हो जाता है। टैकी का मतलब होता है फास्ट। तो जब हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से बीट करता है, फास्टली बीट करता है, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ये टॉर्सेट डी पॉइंटेज जो होता है उसका एक प्रकार है, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया। तो क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से जब डायरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसको देखना पड़ता है जब आप इसको देते हैं। नेक्स्ट वन इज एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, ये जब मसल्स वीक हो जाती हैं, यानी जो माइस्थीनिया ग्रेविस वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को ये और ज़्यादा बढ़ा देता है, मसल्स की वीकनेस और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इन सभी कंडीशंस में इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसके ड्रग इंटरेक्शन है, ये एक ड्रग होती है एंटी HIV, ये नेलफिनाविर, इसके साथ में देने से ये इंटरेक्शन होता है इसका एजिथ्रोमाइसिन का और इसका। तो इसको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना ना लें। अगर आप इसको ले रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन को और इसके साथ में नेलफिनाविर को भी ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताइए। इसके अलावा वॉरफेरिन, वॉरफेरिन जो होता है एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है, ये एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इंटरेक्ट करता है और इसको साथ में नहीं लिया जाता है। अब बॉडी वेट के हिसाब से जो डोज होती है इसकी mg/kg के हिसाब से, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉडी वेट के हिसाब से ये जो डोज हैं ये तय की जाती हैं आपके बच्चे की जो बीमारी है उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी गंभीरता कितनी है। हालांकि इसकी जो नॉर्मल डोज होती है यूजुअल वो 10 to 12 mg/kg पर डोज होती है। यानी एक बार में एक डोज में बच्चे का वजन अगर हम मान लें 1 kg के हिसाब से 10 से 12 mg एजिथ्रोमाइसिन उसकी बॉडी में पहुंचना चाहिए। तो अब बात करेंगे ये जो दवा है बच्चों में होने वाले जो अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं उसमें कितने mg/kg के हिसाब से जो इसकी स्टैंडर्ड डोज हैं वो दी जाती हैं। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब जो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है उसमें इसकी जो सिंगल डोज होती है एक बार में जैसे हम दे देते हैं जो डोज वो 30 mg/kg के हिसाब से होती है। या तो इसको इतने के हिसाब से एक बार में दे दें या फिर 10 mg/kg के हिसाब से डेली जो है इसको 3 दिन तक हम दे सकते हैं। इसके अलावा या फिर एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, तो 10 mg/kg जो है हमें सिंगल डोज डे 1 पहले दिन देनी है और उसके बाद में अगले 2, 3, 4 और 5 दिन यानी अगले 4 दिन तक 5 mg/kg के हिसाब से उसको डोज हम दे सकते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के केस में। नेक्स्ट वन इज एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। तो जो बैक्टीरियल साइनोसाइटिस है, जो हमारे साइनसेस जो होते हैं उन साइनसेस में जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये कहलाता है एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। इसके लिए जो इसकी डोज है वो है 10 mg/kg वंस डेली फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए 10 mg/kg के हिसाब से 3 दिन तक। इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है उसके लिए जो इसकी डोज होती है एजिथ्रोमाइसिन की वो है 10 mg/kg एज अ सिंगल डोज ऑन डे 1। तो जो डे 1 है पहले दिन 10 mg/kg के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। उसके बाद अगले 2, 3, 4 और 5 दिन तक 5 mg/kg के हिसाब से दिन में एक बार जो है इसको कैलकुलेट करके जो इसकी डोज बनती है जो भी इसको दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। तो जो फेरिंग्स है हमारा गले में उसका इन्फ्लेमेशन, उसका इन्फेक्शन फेरेंजाइटिस होता है और जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन, उनका इन्फेक्शन होता है टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस में जो इसकी डोज होती है वो 12 mg/kg वंस डेली फॉर 5 डेज। तो 12 mg/kg के हिसाब से दिन में एक बार इसको 5 दिन तक दिया जाता है। तो ये जो डोजेज हैं आप अपने डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से लें। ये जो डोजेज हैं मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन के पर्पज से, आपकी इन्फॉर्मेशन के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। तो अब जो डोज कैलकुलेशन है AZ-200 का वो देखते हैं। तो हमें पता है, हमारे पास एक डाटा है कि जो 10 kg का बच्चा है जिसकी एज जो है वो लगभग 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के आसपास है, उसको 2.5 ml एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये डोज कैसे आएगी 2.5 जो है ml कैलकुलेट करके। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे की जो उम्र है वो 18 महीने यानी 1.5 साल और वजन जो है वो 10 kg है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसको AZ-200 जो सिरप है वो कितना देना चाहिए। तो इसकी जो डोज है वजन के हिसाब से वो है 10 से 12 mg/kg, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ वो 10 mg/kg पर डोज के हिसाब से मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो मान लें अगर बच्चे का वजन जो है वो 10 kg है तो टोटल जो डोज बनेगी वो बनेगी 10 kg और इनटू जो स्टैंडर्ड डोज है, स्टैंडर्ड डोज हमने ले रखी जैसे आप जो ब्रैकेट में देख सकते हैं 10 mg पर kg। तो 10 kg वजन और 10 mg पर kg डोज को, उसका मतलब ये हो गया 100 mg पर डोज। तो उस बच्चे को एक डोज में टोटल 100 mg जो है एजिथ्रोमाइसिन उसको जाना चाहिए। तो अब हमें पता है कि एजी 200 mg जो होता है ड्राई सिरप, इसकी 5 ml में 200 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन होता है। तो अब हमें ये पता करना है, अभी जो हमने कैलकुलेट किया ना, जो रेड में लिख रहा है 100 mg पर डोज, तो ये 100 mg आएगा कितने ml सिरप में। तो अब हमें पता है कि इसकी 5 ml में 200 mg होता है, तो उसका जस्ट आधा यानी 100 वो आएगा 2.5 ml। लेकिन आता कैसे, इसका कैलकुलेशन देख लें। तो अब देखते हैं ये कितने ml सिरप में आएगा। ये आएगा 5 × 100, 100 जो है वो कैलकुलेटेड डोज है। कैलकुलेटेड डोज जो कि रेड कलर से लिखी हुई है ऊपर आप देख सकते हैं 100 mg पर डोज जो है, तो डिवाइडेड बाई 200। 200 क्या है, ये एजिथ्रोमाइसिन की स्ट्रेंथ है जो इस सिरप में है, यानी 200 mg जो एजिथ्रोमाइसिन है वो इसमें प्रेजेंट है। अब ये आएगा 2.5 ml। तो ऐसा बच्चा जिसका वजन 10 किलोग्राम है तो उसके लिए जो एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज बनेगी वो बनेगी 2.5 ml, और वजन जो है इस बच्चे का 10 kg और एज जो है वो 1.5 साल। तो आपको सब्सटीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। एजी जो ड्राई सिरप है एजी 200, इसके पहला है एजीबैक्ट LR 200, इसको एप्का बनाता है। ये भी 200 mg इसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है, सभी में 200 mg जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज एजीक्लास 200, इसको एपेक्स बनाता है। नेक्स्ट वन इज एजिथ्राल 200, इसको एलेम्बिक बनाता है। नेक्स्ट है एजीलाइड एक्सेल 200, इसको माइक्रोलैब्स बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। इसके साथ साथ बेल आइकन को आप दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने मेडिसिन से रिलेटेड जो अन्य वीडियोस हैं हमारी उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।